हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने एक्सेल के ये सभी फॉर्मूले कवर कर लिए थे। अब इसमें जो हमारे पास में टॉपिक चलेगा, इसमें मिक्स मेन्यू का एक हमने ऑप्शन रखा था। तो इसके अंदर हम एक्सेल के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो यूज में आते हैं। जैसे होम के अंदर तो लगभग मोस्टली टॉपिक ही सभी यूज में आती हैं। फिर इंसर्ट में और टॉपिक्स हैं, पेज लेआउट में टॉपिक्स हैं। तो ये सब कवर करेंगे हम इस सीरीज में। तो जैसे इसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें डेटा चाहिए होगा, तो डेटा हमने कुछ इस टाइप का बना रखा है। अब इस डेटा में जैसे हमने टोटल नंबर किए सेलेक्ट, और अगर हमें इनमें से कोई नंबर हाईलाइट करना हो तो वो हम यहाँ से जाके हाईलाइट कर सकते हैं। इस टाइप से ये सभी डेटा को हाईलाइट कर देगा। बट अगर मुझे इसमें कोई कंडीशन डालनी हो कि मुझे हाईलाइट वो करने हैं जिसके नंबर 250 से ज्यादा हैं, तो इस टाइप की कोई कंडीशन डालनी हो तो इस टोटल डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का काम होगा, ये बड़ी वैल्यू को हाईलाइट करता है। जैसे इसमें हमने कोई संख्या डाली 250, तो 250 से जिसके भी मार्क्स ज्यादा होंगे उसी सेल को ये हाईलाइट कर देगा। और यहाँ से इसमें हम अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग कलर करना हो तो कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से फिल पे जाएंगे, और अपने अनुसार भी हम यहाँ से कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। इस टाइप से कलर ये हो जाएगा। अब अगर हम किसी के नंबर 250 से ज्यादा करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। और अगर किसी के नंबर हम कम करेंगे, किसी के मार्क्स हमने 250 से कम किए हैं, तो उसमें कलर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें हमने दूसरा कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ से जाते हैं लेस देन। लेस देन काम करता है कम पे। जैसे इसमें हमने संख्या डाल दी 50 कि जिसके नंबर 50 से कम है वो ही हाईलाइट हो जाए। 33 से कम, ये उन्हीं को हाईलाइट कर देगा। और कलर चेंज के लिए हम कस्टम फॉर्मेट पे जाके फिल पे जाके कलर ले सकते हैं। फिल इफेक्ट पे जाके हम अपने अकॉर्डिंग टू कलर का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि जो हमें सेल में कलर करना है वो येलो और ग्रीन, इनका कॉम्बिनेशन लगाना है। इसे सेलेक्ट किया एंड ओके किया, तो इसी कलर को ये फिल करेगा, येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया, इसमें ऑप्शन है बिटवीन। इसका काम है जो बीच की वैल्यू है ये उनमें कलर करता है। जैसे इसमें हमने डाल दिया 10 से लेके जिसके नंबर 50 तक हैं उसमें कलर हो जाए, तो उसी वैल्यू को ये हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट कॉलम है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू। ये काम करता है बिल्कुल बिल्कुल इक्वल पे। अब जैसे इसमें से हमें उस डेटा में कलर करना है जो 40 के इक्वल है, कोई भी नहीं है। 30 के इक्वल दो वैल्यू है, तो जो भी आप नंबर लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग ये कलर कर देगा। आप कस्टम फॉर्मेट से कलर भी चेंज कर सकते हो। तो जिसके नंबर 15 है सभी डेटा में वही कलर को ये ऑटोमेटिक कर देगा। सेम ऐसे ही हमने अगला कॉलम सेलेक्ट किया इंग्लिश का, और यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन। ये बेसिकली किसी नाम पे वर्क करता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने राइट साइड में एक एड्रेस का कॉलम इंक्रीज किया और इसमें हमने कुछ यहाँ पे नाम टाइप कर दिए, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इस डेटा को किया हमने सेलेक्ट, यहाँ से गए टेक्स्ट दैट कंटेन, और जो भी हम यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे हमने डेली नाम डाला तो डेली नाम में जो भी हम कलर लेना चाहें कस्टम फॉर्मेट की हेल्प से ले सकते हैं। अगेन डेटा सेलेक्ट किया, टेक्स्ट दैट कंटेन पे गए और अब का डाला हमने गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में जो भी कलर हम डालेंगे उसी कलर को ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा। तो बेसिकली ये किसी भी नेम पे वर्क करता है। जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट किया टोटल नेम वाला कॉलम, और यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन पे गए,
यहाँ पे हमने नाम डाल दिया इसमें सौरभ। तो जहां भी इस डेटा में सौरभ नाम लिख रहा होगा उसी को ये हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कॉलम सेलेक्ट किया। नेक्स्ट डेट, ए डेट ऑकरिंग, ये ओनली डेट पे वर्क करता है। जैसे सपोज हमने इसमें कोई डेट टाइप की 28/11/2024 और इसी डेट को हमने ड्रैग किया तो इस टाइप से डेट हमें मिल जाएगी। और जो इसमें हमें डेट टाइप करनी है वो अराउंड जो हमारे कंप्यूटर में डेट हो रही हो उसी के आसपास की डेट टाइप करनी है। अब जैसे हमें इस डेट के अकॉर्डिंग कलर करना है तो दोनों डेट के कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ से जाएंगे डेट पे। अब यहाँ पे देखो हमारे कंप्यूटर में 26 दिसंबर हो रही है तो यस्टरडे ये कल के दिन में कलर करेगा जो बीता हुआ कल है, यानी कि 25 तारीख में। और अगर हम यहाँ से टुडे लेंगे तो आज के दिन में कलर करेगा और टुमारो लेंगे तो आने वाले कल के दिन में। यहाँ से हमने ले लिया लास्ट मंथ तो पिछले महीने में कलर कर देगा। जैसे अब यहाँ दिसंबर चल रहा है तो लास्ट मंथ नवंबर वाले में ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। दिस मंथ लेंगे तो जहां पर भी ये वाला मंथ मिलेगा उसी में कलर ये कर देगा। तो सेम ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें। अब इस डेटा में हमें ये चेक करना है कि डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन सी है। तो ये डुप्लीकेट में कलर गए कि इस डेटा में 80 डुप्लीकेट है। जैसे हमने सिंपल यहाँ पे कोई डेटा बनाया, रैंड बिटवीन से टाइप कर लेते हैं, 10 से 13 तक हमने नंबर ले लिए। अब इस डेटा में जो जो नंबर डुप्लीकेट हैं उसी में कलर करना है। तो यहाँ से जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू, तो सारी वैल्यू डुप्लीकेट है। जो यूनिक है उसमें कलर नहीं होने का है, बाकी सभी वैल्यू में कलर हो जाएगा। जितनी भी वैल्यू इसमें डुप्लीकेट मिलेंगी। अब हमने इसमें 10 से 50 तक वैल्यू लिखी हैं और इसमें चेक करते हैं अब कि कितने नंबर डुप्लीकेट हैं। तो इसमें ये सारे नंबर डुप्लीकेट हैं। इसमें डुप्लीकेट जो नहीं है वो 15 है और 40 है। और अगर हम यहाँ से यूनिक लेंगे तो यूनिक वाले में ये कलर कर देगा, जो डुप्लीकेट है उन्हें छोड़ देगा, बाकी यूनिक में सभी में कलर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, अच्छा ये जो हमने कंडीशन लगाई है, अगर हमें इसमें से कंडीशन रिमूव करनी हो तो उसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से कंडीशन हमें हटानी है। जैसे हमने ये मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों कॉलम सेलेक्ट किए और यहाँ से क्लियर पे जाएंगे और क्लियर पे जाके कर देंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। तो ये क्या काम करेगा, जितना भी डेटा सेलेक्ट है सभी में से कंडीशन को रिमूव कर देगा। और अगर हमें दूसरी कंडीशन डालनी है कि मुझे पूरी सीट पे जहां भी कंडीशन लग रही है सारी कंडीशन हटानी है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, क्लियर पे जाएंगे, क्लियर फ्रॉम एंटायर सीट। तो पूरी सीट पे से कंडीशन को रिमूव कर देगा। और अगर हमें कंडीशन चेंज करनी हो कि इस डेटा में से ये जो है गाजियाबाद वाली कंडीशन है ब्लू कलर की, हमें बस इसी को रिमूव करना है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे जाएंगे। अगर हम यहाँ से करेंगे सेलेक्टेड सेल तो सारी कंडीशन हट जाएगी। कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं तो इसमें हमें करना है मैनेज रूल, और मैनेज पे जाके जो भी कंडीशन चेंज करनी है डिलीट करनी है उसी को सेलेक्ट करके हम एडिट पे जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाके कि हमें ब्लू की जगह पर्पल कलर चाहिए तो वही कलर हो जाएगा। अप्लाई करेंगे इसे और चेक करेंगे अपने एक्सेल की सीट पे तो उसी कलर को ये कर देगा। और अगर डिलीट करना हो तो सेलेक्ट करके हम यहाँ से भी डिलीट इसे कर सकते हैं, डिलीट करके अप्लाई कर देना है बस, एंड ओके। और अगर सारी कंडीशन हटानी है तो सिंपल बिना सेलेक्ट करे क्लियर फ्रॉम एंटायर सीट कर देना। तो इस टाइप से सारी कंडीशन हट जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये सारे टॉपिक्स हो गए। फिर इसके बाद में टॉप 10। ये टॉप 10
जो आइटम्स हैं यानी कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा हैं ऐसे टॉप 10 सेल में कलर कर देगा। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे हमें ये देखना है कि मैथ में सबसे ज्यादा कितने स्टूडेंट के हैं नंबर है, तो सेल हाईलाइट हो जाए, टॉप 10 पे जाएंगे और यहाँ से हम 5 स्टूडेंट लेंगे, तो 5 स्टूडेंट को ये हाईलाइट कर देगा जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे। और ये टॉप 10 परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेगा कि जिसके 10% की कैटेगरी में नंबर आते हैं उसी को हाईलाइट करेगा। जैसे जैसे आप परसेंटेज को बढ़ाओगे, हमने यहाँ पे 30% किया, तो जिसके भी नंबर 30% तक हैं उसी को हाईलाइट करेगा बस ये। सेम ऐसे ही वर्क करेगा बॉटम में, जिसके नंबर सबसे कम है ऐसे 10 स्टूडेंट उसी उसी को ये हाईलाइट कर देगा। और आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। टॉप 1, टॉप 2, अब ये नंबर डुप्लीकेट है इसी वजह से ये सारे नंबर एक साथ आ चुके हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन सेम ये भी ऐसे ही है, बॉटम 10%, तो जिसके नंबर सबसे कम है ऐसे 10 स्टूडेंट्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये कलर करेगा। फिर है अबोव एवरेज, ये एवरेज से ज्यादा वाले पर कलर करेगा। जैसे हमें ये चेक करना है कि साइंस का एवरेज कितना है, तो हम एवरेज नाम के फंक्शन से निकाल सकते हैं कि साइंस के टोटल स्टूडेंट का एवरेज है 44, और ये डेटा सेलेक्ट किया हमने यहाँ से एंड यहाँ से जाएंगे अबोव एवरेज, तो जिसके नंबर 44 से ज्यादा हैं उसी में कलर ये कर देगा। और अगर हम यहाँ से बिलो एवरेज लेंगे तो कम वाले में कलर कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा बार्स, डेटा बार्स के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। इस टाइप से सिंपल ओके कर देना है। अब देखो फ्रेंड, जिसमें ज्यादा वैल्यू होगी उसमें ज्यादा कलर आएगा, जिसमें कम वैल्यू होगी उसमें कम कलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ से यूज करेंगे कलर स्केल्स का। इसमें भी अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे हमने ये वाला फॉर्मेट लिया, रेड, येलो, ग्रीन, तो इसमें क्या होगा, हाईएस्ट वाले में रेड कलर होगा और उससे कम वाले में येलो, फिर जिसके सबसे ही कम होंगे उसमें ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें ब्लू कलर आ रहा है, हमने ये हाईएस्ट कर दिया 89 कर दिया तो रेड हो गया ऑटोमेटिक। जैसे इसमें हम कम करेंगे तो धीरे धीरे ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा और येलो से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया हमने एसएसटी का, और यहाँ से आइकन सेट्स हम इनका भी यूज कर सकते हैं। जो भी हम डेटा यहाँ से लेंगे उसी को ये कलर फॉर्मेटिंग कर देगा। जैसे हमने इसका यूज किया, इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें टॉप एरो जाएगा, फिर उससे कम वाली में ये एरो आएगा, फिर उससे कम में ये एरो, फिर ये, और फिर लास्ट में ये। अब अगर हम किसी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एरो चेंज हो जाएगा। इस टाइप से ये वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स, सारी कंडीशन यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसमें से भी। और इसमें जो सबसे नीचे आता है न्यू रूल्स, इसमें हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर की है, तो आप उसे विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल, ये डेटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे एंड ओके करेंगे, तो इस टाइप से डेटा टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस कंट्रोल जेड से इसे रिमूव करेंगे और फिर ये सेल की स्टाइल है, आप यहां से अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी स्टाइल ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट, इंसर्ट का काम होता है कॉलम या रो को इंक्रीज करना। अब जैसे इस डेटा में सीरियल नंबर, नेम, नेम के बाद में हमें कॉन्टैक्ट का कॉलम इंक्रीज करना है, तो उस कंडीशन में हम इस डी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट सीट कॉलम करेंगे, तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कॉलम भी और इंक्रीज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने ऐसे ही रैंड बिटवीन की हेल्प से डाल देते हैं।
तो इस टाइप से हम कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें एक कॉलम और चाहिए, यहाँ इसे हमने जे को सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया इंसर्ट सीट कॉलम। तो जहां पर भी हमारा कर्सर है उसी के लेफ्ट साइड में कॉलम को इंक्रीज कर देगा। इसका दूसरा तरीका भी होता है, इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। रो सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से इंसर्ट शीट रो, तो उसी रो को ये यहाँ से बढ़ा देगा जितनी भी आप रो सेलेक्ट करोगे। अगर इसमें हमने देखो जैसे एक साथ 4 रो सेलेक्ट किया है, तो चारों हमें रो बढ़ानी है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी रो या कॉलम सेलेक्ट होंगे उतने ही इंक्रीज कर देगा। और इंसर्ट सीट पे हम सीट बढ़ा सकते हैं, तो जो कि सीट हम यहाँ से इस पे बटन पे क्लिक करके भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का। अब जैसे इस डेटा में से हमें ये कॉलम डिलीट करना है, तो इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हमें डेटा सेलेक्ट नहीं करना है, ऐसे हमें इस पूरे डी को सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड डिलीट सीट। सेम ऐसे ही हम यहाँ से इन्हें भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ये सारे डिलीट करनी हो तो कंट्रोल के साथ में कंट्रोल दबाए रखना है, इन्हें 1 बाई 1 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डिलीट सीट रो, तो सारी रो डिलीट हो जाएंगी जितनी हमने सेलेक्ट की है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट सीट, जो सीट बढ़ाएगा। सेम ऐसे डिलीट है। अब मुझे ये 10वीं सीट डिलीट करनी है, तो इस पे कर्सर लाके यहाँ से हम डिलीट सीट कर सकते हैं, या फिर हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं इसे भी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में जो स्टार्टिंग के 4-5 हैं इनका यूज हम नॉर्मल कर चुके हैं, जैसे हाइट बढ़ाना। अब ये जो रो आ रही है हमें इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, तो यहाँ से रो हाइट पे जाएंगे और 14 की जगह हमने डाल दी यहाँ पे 50, 13 जो भी डालेंगे हम उतनी ही हाइट इंक्रीज कर देगा। इसे सिंपल हम यहाँ से क्लिक करके भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कॉलम के लिए है। फिर इसके बाद है हाइड और अनहाइड। अब जैसे इस पूरे डेटा में से हमें कॉन्टेक्ट वाला कॉलम को शो नहीं कराना, हाइड करना है कॉलम, तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइड पे जाएंगे और हाइड कॉलम, तो पूरा कॉलम ये हाइड हो जाएगा। ए बी सी, सी के बाद में डी हाइड है, फिर ई आ जाएगा डायरेक्ट। सेम ऐसे ही हम साइंस का कॉलम भी हाइड कर सकते हैं, हाइड पे जाएंगे और हाइड कॉलम। और अगर हमें रो हाइड करनी है तो सेम टू सेम ऐसे ही रो हाइड करेंगे, या फिर हम रो हाइड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे रो पे और हाइड कर सकते हैं इस टाइप से। एक साथ हमने 3-4 रो सेलेक्ट किया है, 3 रो, और इन्हें भी हम हाइड कर सकते हैं। किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करके इसे हम हाइड कर सकते हैं, तो इस प्रकार से कॉलम को हाइड कर देगा। वापस लाने के लिए ए बी सी डी हाइड है, तो सी और ई दोनों सेलेक्ट किया और हाइड एंड अनहाइड पे जाएंगे और यहाँ से अनहाइड कॉलम करेंगे। तो जो भी कॉलम हमने हाइड किया है मींस जो सी और ई के बीच में है उसी को वापस ले आएगा। या फिर हम इसे जिस तरीके से हाइड करते हैं उस तरीके से दोनों सेलेक्ट करके अनहाइड भी कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही रो हाइड अनहाइड कर सकते हैं हम, 3 4 5, 5 के बाद में 7, तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स। और अगर हमें पूरी सीट में पता नहीं है हमने कितने कॉलम या कितनी रो हाइड की हैं, तो पूरी सीट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे एक बार, तो सारे कॉलम आ जाएंगे। सेम ऐसे ही राइट क्लिक करके अनहाइड, तो सारी रो वापस आ जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड के अंदर हाइड सीट। अगर हमें पूरी सीट ही हाइड करनी हो तो हाइड सीट पे जाके हम इसे हाइड कर सकते हैं। और वापस लानी हो तो जैसे हम इस सीट 3 को भी हाइड करते हैं, राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं। अब हमने दोनों सीट ही हाइड किए हैं,
तो इन दोनों सीटों को वापस लाने के लिए वापस अनहाइड सीट पे जाएंगे और यहाँ से जो भी सीट हमें वापस लानी है उसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो उसी सीट को ये वापस ले आएगा। या फिर सीट पे राइट क्लिक करो और अनहाइड पे जाओ और यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर दो, तो इस टाइप से भी सीट वापस आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रीनेम सीट। सीट का ये नाम चेंज करता है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। तो रीनेम सीट पे जाके हम सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका नाम हमने डाल दिया माई डाटा, तो किसी भी सीट का हम कुछ भी नाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूव एंड कॉपी। तो सीट को ये कॉपी करने का काम करता है। और फिर इसके बाद ऑप्शन है टैब कलर। ये इस सीट का कलर चेंज करेगा। इस टाइप से हम ये जो नाम हमारा दिख रहा है तो हम किसी भी उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसका और करते हैं सीट 4 का। डेटा पे गए, टैब पे गए, टैब कलर और कलर चेंज। तो इस प्रकार से ये सभी सीटों का कलर चेंज कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का यूज करते हैं हम डेटा पे लॉक लगाने के लिए। जैसे इस पूरी सीट पे हम चाह रहे हैं कोई भी कुछ एडिट ना कर पाए, तो उस कंडीशन में हम पूरी सीट पे लॉक लगा देंगे। प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे, 00 कुछ भी डाल सकते हैं हम, कंफर्म कराएंगे, एंटर। तो पूरी सीट ये लॉक हो चुकी है। अब इसमें हम कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते। वापस एडिट करने के लिए अनप्रोटेक्ट करेंगे, जो भी हमने पासवर्ड डाला था उसे वापस डालेंगे 00 और एंटर। तो अब हम पूरी सीट पे कहीं भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और ये जो टोटल पे एरर आ रही है इसे भी हटा देते हैं सेलेक्ट करके। इग्नोर एरर पे जाएंगे, यहाँ से इग्नोर एरर। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक सेल। लॉक सेल का हम यूज करते हैं जैसे हम चाह रहे हैं कि इस पूरे डेटा में जो ये नेम वाला कॉलम है इस पे लॉक लगा नहीं रहे, इस पे हमें लॉक नहीं लगाना, बाकी पूरी सीट को हमें लॉक करना है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से जिस पे लॉक नहीं लगाना उसी डेटा को करेंगे सेलेक्ट। इस टाइप से करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से जाएंगे लॉक सेल से टिक हटाएंगे और फिर नॉर्मल लॉक लगा देंगे प्रोटेक्ट सीट की हेल्प से। तो जो भी हम पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड पूरी सीट पे हो जाएगा इस टाइप से। बाकी पूरी सीट लॉक्ड है, हम इसमें कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, वापस लॉक हटा देते हैं इसे, अनलॉक 00 एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम का हम यूज करते हैं सम निकालने के लिए। जैसे हमारे पास में ये डेटा है कुछ और कंडीशन हटाते हैं सीट पे से, इस डेटा में से मुझे इन सभी का सम करना है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में पूरी सीट सेलेक्ट करेंगे, एक फालतू सेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे ऑटो सम पे, सम से जाएंगे। तो इस टाइप से ये इन सभी का सम यहाँ पे निकाल कर ले आएगा। अगर हमें हॉरिजॉन्टली से वो करना हो सम, इस टाइप से एक एक फालतू सबकी सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ से हम सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ से एवरेज पे किया तो सभी का एवरेज सभी के नीचे आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से सम पे क्लिक करेंगे तो सभी का सम ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल का। इसका काम होता है डेटा को या फॉर्मूले को या सेल को फिल करना। जैसे हमने यहाँ पे इन सब का सम कर दिया इस रो का। अब अगर हम इसे ड्रैग करेंगे माउस से तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, और ऊपर को ड्रैग करेंगे तो यहाँ से कर लाके इस टाइप से भी कर सकते हैं, या फिर हम शिफ्ट के साथ में करेंगे इस टाइप से सेलेक्ट और यहाँ से कर देंगे इसे फिल डाउन। तो इस टाइप से डाउन में को पेस्ट कर देगा। सेम हम ऐसे ही टॉप में कर सकते हैं। इसे हमने कर दिया शिफ्ट के साथ लेफ्ट साइड में सेलेक्ट और यहाँ से हमने कर दिया लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में कोई डेटा को पेस्ट कर देगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्लियर। क्लियर का काम होता है डेटा को क्लियर करना। जैसे इस डेटा में हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसमें हमने कलर चेंज किया और इस नीचे वाले डेटा का कुछ और कलर डाल दिया। अब जैसे हमें ये सारा डेटा क्लियर करना है, मीन सारा डेटा हमें ये खत्म करना है, तो अगर हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ओनली डेटा खत्म होगा, जो फॉर्मेटिंग है उसकी वो ऐसे ही रहेगी। जैसे ये डेटा है, इसे सेलेक्ट किया हमने यहाँ से और डिलीट का बटन प्रेस किया तो ओनली डेटा ही खत्म होगा, फॉर्मेटिंग उसकी इसी टाइप से रहेगी। तो इस टाइप से दोनों चीज खत्म करने के लिए यूज करते हैं हम क्लियर के अंदर क्लियर ऑल का। इसका काम होता है सब कुछ डेटा को खत्म करना, डेटा की फॉर्मेटिंग भी और इसके अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है उसी को ये खत्म कर देगा। कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स। ओनली डेटा की फॉर्मेटिंग खत्म होगी, जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा। कंट्रोल जेड करते हैं नेक्स्ट। और फिर ऑप्शन है क्लियर कंटेंट। इसका काम होता है अंदर का डेटा खत्म करना, मीन्स ये डेटा की फॉर्मेटिंग ऐसी रखेगा और डेटा को डिलीट कर देगा। और फिर ऑप्शन है क्लियर कमेंट्स। तो इसमें से हम कमेंट भी खत्म कर सकते हैं। कमेंट क्या होती है, जैसे सपोज हमें किसी भी सेल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो उसे हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट पे डाल सकते हैं इस टाइप से। तो किसी भी सेल पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट, तो इस टाइप से कमेंट आ जाएंगे। राइट क्लिक एंड इंसर्ट कमेंट, यहाँ पे डाल दिया हमने मोबाइल नंबर ऑफ गुड। तो जो भी हमने यहाँ पे कमेंट में डाला है, अब जैसे ही हम माउस लेके जाएंगे तो उसी के ऊपर ये कमेंट को दिखा देगा कि जिस भी सेल पे हमने जो भी कमेंट लगाई है। इस पे डाल दिया हमने इंग्लिश मार्क्स किशन, ये नाम डाल दिया। अब जैसे ही हम सेल पे कर्सर लाएंगे तो जो भी हमने कमेंट डाली है उसी कमेंट को ये शो कर देगा। तो इन्हीं कमेंट को डिलीट करने का काम करता है ये क्लियर कमेंट्स। ये हो गया खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सॉर्ट। डेटा को सॉर्ट करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे हमारे पास में कोई एक कॉलम ले लेते हैं, इसमें कुछ डेटा फिल कर लिया हमने 100 से लेके 9000 तक, ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो सभी डेटा में एक साथ आ जाएगा जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया था। कॉपी करेंगे, पेस्ट मेन्यू पे जाएंगे, पेस्ट वैल्यू, एंटर। अब इस डेटा में जो वैल्यू सबसे छोटी है वो सबसे ऊपर लानी है, हमें डेटा को सॉर्ट करना है। तो कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम स्मॉल टू लार्ज से सॉर्ट कर सकते हैं। वापस लार्ज टू स्मॉल करेंगे तो लार्ज टू स्मॉल डेटा को सॉर्ट कर देगा ये। लार्ज टू स्मॉल मतलब पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, फिर ऐसे ही डेटा सॉर्ट हो जाएगा। और अगर हमें काफी सारा डेटा इस टाइप से दिया हुआ हो और इसमें कहें हम कि सबसे ऊपर हमें उसका डेटा चाहिए जिसके मैथ में नंबर सबसे हाईएस्ट है, तो इस कंडीशन के लिए डेटा सेलेक्ट करेंगे और कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ से जितने भी हमारे पास में कॉलम्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इस पे जाना है, हमें सॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग, सॉरी मैथ के अकॉर्डिंग। तो मैथ ले लिया और यहाँ पे कर देंगे लार्ज टू स्मॉल, क्योंकि हमें बड़े से छोटे के क्रम में चलना है। और जैसे ही ओके करेंगे तो इस टाइप से डेटा दिखाएगा कि सबसे ज्यादा अभिषेक के नंबर है मैथ में, फिर उससे कम अमित के हैं, फिर आशीष के हैं, फिर अभिनव के हैं, फिर प्रियांक के हैं। तो इस टाइप से डेटा सॉर्ट हो जाएगा। सपोज करो हमें डेटा ये सॉर्ट करना है जिसके नंबर हिंदी में सबसे कम है, तो इस टाइप से कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हिंदी और यहाँ से लेंगे स्मॉल टू लार्ज, छोटे से बड़े के क्रम में। तो इस टाइप से डेटा को सॉर्ट ये कर देगा। अब हिंदी में जिसके नंबर सबसे कम है वो मनीष है, फिर अशोक, इस टाइप से डेटा आ जाएगा। वापस सारा डेटा सेलेक्ट किया, अब इसे हम पहले जैसा कर देते हैं।
कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए। कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रोल नंबर एंड ओके करेंगे, तो रोल नंबर के अनुसार ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अगर हमें डेटा जैसे ये डेटा हमारे पास में वर्टिकल है इस टाइप से, और अगर हमें राइट साइड में कोई डेटा दिया हुआ हो कि ये जो हमारे पास में डेटा है इस टाइप से हमें डेटा दिया हुआ है और हमें ये सॉर्ट करना है हॉरिजॉन्टल में, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे सभी को और यहां से जाएंगे कस्टम सॉर्ट और फिर इसके बाद ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाएंगे सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ओके एंड ओके। तो इस टाइप से डेटा को सॉर्ट कर देगा। पहले हमें कॉलम सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से रो 5 एंड ओके। तो इस टाइप से भी डेटा को हम सॉर्ट अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा हमने ट्रांसपोज कर लिया, कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट करेंगे, वो भी ट्रांसपोज करके, जिससे जो डेटा कॉलम में है वो रो में कन्वर्ट हो जाए और जो रो में है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। अब हमें ये सभी डेटा सॉर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करके यहां से जाएंगे कस्टम सॉर्ट पे और अगेन ऑप्शन पे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है, ओके करेंगे और यहां से डेट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे कि मुझे ये सॉर्ट जो करना है वो रोल नंबर उसके अनुसार करना है, हिंदी के अनुसार। तो यहां से उसी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसके अनुसार सॉर्ट करना है। तो हिंदी किस नंबर पे आ रहा है उसे भी चेक कर लेंगे। हिंदी इसमें 6 नंबर की रो पे है, तो नंबर 6 सेलेक्ट किया और यहाँ से स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। लार्ज टू स्मॉल करेंगे तो जिसके नंबर सबसे ज्यादा हैं वो सबसे स्टार्टिंग में आएगा, ओके करेंगे तो इस टाइप से सॉर्ट कर देगा। हिंदी के नंबर सबसे हाईएस्ट रोल नंबर 11 के हैं अभी तक के, फिर इसके हैं। तो इस टाइप से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमें डेटा दिया हुआ है, इसमें हमें सॉर्ट करना है कि हमें एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा दिखाओ कि जो स्टूडेंट्स लखवा से आते हैं वो सब 1 जगह आ जाए, गाजियाबाद वाले 1 जगह, दिल्ली वाले 1 जगह। तो इस कंडीशन में हम इसे भी कस्टम सॉर्ट करेंगे, यहाँ से एड्रेस लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो सबसे ऊपर जो डेटा शो हुआ है वो हिंदी का आया है, सॉरी दिल्ली का आया है, फिर गाजियाबाद वाले स्टूडेंट्स का डेटा आएगा, सेम नोएडा आएगा और सेम ऐसे ही लखवा वाले स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद में फिल्टर। फिल्टर का यूज करते हैं हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग समराइज करने के लिए। डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग खोजने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं। जैसे इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और यहां से हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद ये सिंबल्स आ जाते हैं इसके ऊपर। अब इन्हीं का यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे हमें इस पूरे डेटा में वो डेटा देखना है जिसका एड्रेस लखवा है, तो एड्रेस पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल से ओके हटाएंगे और जो जिसका भी हमें एड्रेस चाहिए उसे सेलेक्ट कर देना है एंड ओके। तो बाकी डेटा को ये ऑटोमेटिक हाइड कर देगा, ओनली उसी डेटा को शो करेगा जो डेटा यहाँ पे विजिबल है। हमने दिल्ली लिया तो प्लकवा और दिल्ली का डेटा हमें यहाँ मिल जाएगा। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी डेटा मिल जाएगा। अब जैसे इस डेटा में हमें ओनली पास वाले बच्चे ही जिसका रिजल्ट पास है बस वो ही शो करने हैं, तो सिंपल इस सेटिंग हटाएंगे, सेलेक्ट ऑल से पास पे लगाएंगे एंड ओके कर देंगे, तो ये पास वाले लाएगा, बाकी सबको हाइड कर देगा। अब जैसे इसमें हमने यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया तो सारे आ जाएंगे। इसे हम अपने अनुसार नेम के अनुसार भी कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से टिक हटाया, जिसका भी डेटा हमें चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग उसी डेट स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी का डेटा ये हमें शो कराएगा जितने भी हमने इसमें नाम सेलेक्ट किए होंगे, ये आ गया। बाकी सभी स्टूडेंट को ये हाइड कर देगा। सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके, ये आ गया। इस फिल्टर को लगाने की शॉर्टकट की होती है, सारे डेटा को करेंगे सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ एल।
तो फिल्टर हम इससे लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और दूसरी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट ए टी। ऑल्ट ए टी से भी हम फिल्टर को लगा सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, ए टी। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डी एफ एफ। ऑल्ट डी एफ एफ, तो हम ऑल्ट डी एफ एफ से भी फिल्टर लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अब जैसे हमने फिल्टर ये लगाया है, हमें इसमें एड्रेस वाले कॉलम पे ऑटोमेटिक क्लिक करना है कीबोर्ड से। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इस पे कर्सर लेके जाएंगे और कर्सर ले जाने के बाद में ऑल्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इस टाइप से ऑप्शन ये ओपन कर देगा, ऑल्ट डाउन एरो। जो भी हमें सेलेक्ट करना है उसे स्पेस के साथ में प्रेस करेंगे। पहले स्पेस प्रेस किया, इस टाइप से डेटा को हटा देगा। अब जिसका भी डेटा चाहिए उसे स्पेस के साथ में सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो इस टाइप से डेटा ये हमें शो करा देगा। और फिल्टर के अंदर इसमें काफी सारे ऑप्शंस और आते हैं, जैसे हम इसमें नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट फिल्टर में काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो इन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम नंबर के अकॉर्डिंग भी डेटा खोज सकते हैं कि हमें सबसे ऊपर मतलब इसमें वो डेटा चाहिए जिसके नंबर 250 से ज़्यादा है। तो इसमें जाएंगे ग्रेटर देन 250। तो ये सारे ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।